सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है इंदु भारद्वाज। मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश की छोटे से गांव खड़ेउग से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूं मैं दोपहर के 11 बजे से। वैसे तो मेरे ब्लॉग सुबह से ही शुरू हो गया था। अब मेरा जो है काम शुरू हो गया हुआ है मक्की इकट्ठे करने का और घास काटने का। और ये महीना तो मेरा ऐसे ही चले जाएगा, पूरा महीना घास काटने के लिए ही बहुत ही बिजी थी। आज बहुत ही थकावट ही बहुत ज़्यादा हो गई थी। और फिर मैं घर आई, घर आकर मैंने जो झाड़ू पोछा और मैंने जो अब लंच के लिए दाल मैंने अब चढ़ा दी। आज बना रही हूँ मैं रौंगी की दाल और चावल, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने पतिदेव जी से कहा कि आज तो मेरे से रोटियां नहीं बनेगी, और मैंने कहा आज मैं चावल ही बना दूँगी। और आज के व्यू की बात की जाए तो सुबह सूरज तो निकल गया था और फिर धूप भी नहीं लगी। उसके बाद जो अब बिल्कुल साफ हो गया मौसम। धूप बहुत तेज लगी हुई है और बहुत ही गर्मी हुई है। कितनी सुंदर धूप खिली हुई है बाहर, और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये देखिए, ये मेरे किचन गार्डन में जो है मिर्चें हैं। मिर्चों के बीच में ही मैं अब लहसुन बीजूंगी। चलते हैं, अब बीजते हैं लहसुन। लहसुन की जो मैंने कलियां निकाल दी हुई है और साथ में लिया हुआ है मैंने अपनी कुदाली। इससे मैं इसकी सहायता से मैं यहाँ पर लहसुन बीजूंगी। और चलते हैं अब किचन गार्डन में। यहाँ जो मैंने मिर्चें लगाई हुई है, अब मिर्चों के बीच में ही मैं इन्हें बीजूँ, क्योंकि मिर्चें यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और इसके बीच बीच में ही मैं अब लहसुन को बीजूँगी। सबसे पहले मैं इसको दाली की सहायता से जो है यहाँ पर लाइन बनाऊँगी, जिसके बीच से मैं थोड़ी एक हाथ की दूरी में लहसुन को बीजूँगी। और लहसुन की कलियाँ भी मैंने निकाल दी हुई थी। अब बीजते हैं यहाँ पर लहसुन, और कुदाली से जो है बिल्कुल मैंने साफ़ कर दिया हुआ है यहाँ पर। ये देखिए, ग्लव से जो है बीज अच्छी तरह से बीजे नहीं जा रहा था, इसी करके मैंने जो है ग्लव्स को उतारा और फिर लगी मैं बीज को बीजने। ये देखिए, इसे मैं एक हाथ की दूरी में ही लहसुन को बीजती हूँ और बहुत ही बढ़िया लहसुन होता है फिर एक हाथ की दूरी में। मेरा जो है लहसुन का बीज कम हो गया था और मैं फिर अंदर से और बीज लेके आई थी और फिर मैं लगी थी इसकी कलियों को लग लग करने। और मुझे ये था कि आज इतनी कर क्यारी में पूरा लहसुन मेरे से बीजे जाए, पूरी क्यारी क्लियर हो जाए। और इसी करके मैं आज सुबह जल्दी उठी थी ताकि मेरी लहसुन का काम आज हो जाए। ये देखिए, अब मैंने पूरे जो है किचन गार्डन में यहाँ पर जो है लहसुन बीज दिया हुआ है। अब मुझे और जगह भी जो है लहसुन के लिए खेत तैयार करने को है। अब लहसुन बीजने के बाद अब चलते हैं खेत को, मक्की वाले खेत में, क्योंकि मेरे जो है कहीं कहीं बीच बीच में मक्की भी पक गई हुई है। पतिदेव जी ने कहा कि अब उन मक्की को भी लेके आते हैं जो जो हमारी बिल्कुल मक्की पक के तैयार हुई है। और ये देखिए रास्ते में जो है इतना बारिश से बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हो गया था। रास्ता चलने लायक बिल्कुल भी नहीं रहा हुआ है। मक्की निकालने, मक्की थोड़ी थोड़ी हमारी पक गई हुई है। अब निकालते हैं आज मक्की को। मक्की के खेत चलते हैं आज। मौसम देखिए दोबारा से चेंज होंगे। पहले बिल्कुल सूरज निकल गया था और धूप लग रही थी। अब दोबारा से जो है मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया हुआ है।
ये पहुंच के हम मक्की वाले खेत में। ये हमारी मक्की के खेत हैं और मैं इनमें देख रही थी जो जो पकी हुई है उन्हें मैं निकाल दूंगी, जो अभी कच्ची रह रही हुई है उन्हें मैं वैसे ही रहने दूंगी, क्योंकि मेरा थोड़ा थोड़ा सा काम होता रहेगा। और अभी मुझे जो है अब घास काटने का काम भी शुरू हो गया है। ये देखिए हमारी नाशपाती, यहाँ पर हमारी नाशपाती भी लगी हुई है, रही हुई है, और इन्हें भी आज मैं निकालूंगी, यह खाने के काम आ जाएगी। और अब निकालते हैं जो पकी हुई है मक्की, उन्हें मैं निकाल दूंगी और फिर हो जाएगा हमारा घास काटने का काम शुरू। ये लगे हुए खेतों में, ये देखिए कितना बड़ा खीरा हुआ है, इसे मैं बीज के लिए रहने दूंगी। बहुत ज़्यादा खीरे लगे हुए हैं, ये देखिए कितने सारे खीरे लगे हुए हैं यहाँ पर। मक्की हमारी पक्की गई हुई है, ये देखिए। चूहों ने देखिए कितना बुरा हाल किया हुआ है, ये देखिए चूहे देखो कितने लगे हुए हैं। लगेगा बहुत टाइम। फिर जो है बेल में जो है पेड़ के ऊपर एक खीरा लगा हुआ था जो बिल्कुल पक के तैयार हुआ था। मैंने कहा पतिदेव जी से आप इसे निकालो, बीज के काम आ जाएगा, और फिर निकाल दिया उन्होंने खीरा। ये देखिए जो पकी थी मक्खियाँ वो मैंने निकाल दी थी। फिर जो है रास्ता घर जाने के लिए ठीक नहीं था और मैंने जो है रास्ते वाला पूरा घास काट लिया था, नहीं तो घास में जो है घास भी ख़राब हो जाता है और जो है पैर भी इसमें उलझता और सांप वगैरह की भी डर रहती है। इसी करके मैंने जो रास्ते वाला पूरा घास जो है काट दिया था और अब चल पड़ी थी मैं घर के लिए। अब कभी घर पर जाके मुझे खाना भी बनाने को था और साफ सफाई भी रही हुई थी करने के लिए, और मैं निकल चुकी थी अब घर को। अब जो है मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी हुई थी, आप मेरी शक्ल से ही देख सकते हो कि मेरे जो है धूप भी बहुत तेज़ लग रही थी और पसीना भी बहुत आ रहा था। और जो है मैंने मक्की भी इस किल्टे में डाली हुई थी ऊपर सुखाने के लिए, इसे मैं घर पर ले जाऊंगी और लैंटर के ऊपर रखूँगी। और मेरी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, थकावट आज पहले दिन ही बहुत ज़्यादा हो गई थी और अभी तो मेरा घर का भी पूरा काम पड़ा हुआ था। अब निकल चलते हैं घर की ओर। आज होगी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब, आज तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गया, आप मेरी शक्ल से भी देख सकते हैं। अब तक जब तक घास हमने नहीं काटा, मक्की हमने इकट्ठे नहीं की, तब तक तो अब डेली का रूटीन यही रहेगा हमारा सुबह का। अभी मुझे करने को घर में साफ़ सफाई और उसके बाद नहा धो के बनाऊँगी लंच। पहले तो मैं पानी पी लेती हूँ, प्यास मुझे बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। आज हम एक तो पानी भी साथ नहीं लेके गए, पतिदेव जी ऊपर आए भी थे घर पर इन्होंने भी पानी नहीं लाया। पहले तो मैं पानी पी लेती हूँ, प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई है। मुंह देखिए मेरा कितना लाल हो गया, बहुत ही ज़्यादा लाल हो गया मुंह। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ मैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और तब तक के लिए जय माता दी।